रस कभी रहा ना। ये कांड नहीं, ये नौजवान भाई लोग खड़ा हुआ तपस्या करत हुआ तो कांड गावल जाई तो बैठी जाई, है ना। एक बीर रस कभी रहा, वो जब मौन करा था। एक बीर रस कभी रहा, सबका रिक्शा ना भैया बीर रस, हाथ उठाइए आप लोग। इंद्राज भैया, ये भारत हो, हिंदुस्तान बा, शरीरी में सबके जोश बा। अरे बिटिया पहले पैसा ले ले। तो हुआ जिनका है पन्ना पन्ना। गौर करेंगे बाबू, बड़े गौरव से हम लोग कहते हैं हिंदुस्तानी है, भारतीय है। आज बताया जाता है बाबू, भारत आजाद है, हम आजाद हैं, आप आजाद हैं, लेकिन हम लोग गुलामी के करार पर खड़े हैं। आप लोगों को पता है हमारा देश किसके बल पर चलता है? शायद आप लोगों के पता ना हुई, हम बताओ बड़ी अपना बिरहा के माध्यम से। एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा लगल बा, समझते समझते अरे समझते बीरन। भैया कहला कि गमछा दे थीला, पगड़ी बांध के बिरहा गैया। हम कहली भैया भाव आई तो जरूर बानब, कहीं से अहिरे के बिटिया हिला का तो मतलब तो ये नीचवा से कहा था कि गोबर फेंका वाले ऐसे अहिरे का बिटिया हिला। भैया जनबा करला कि अहिरन के द्वारे 4-5 गो भैंस बनैबे करेली। इस समय तो गैया भी पापा लिए के बांध ले, गैया भैंसिया सब बा का 10 बकरियो वही में आई। ये देखी बेरस का भाव बा। अच्छा तो तर्ज भी बड़ी बढ़िया बा, कव्वाली का लाइन बा। बारे हमारे गुरुजी माननीय प्यारे लाल कवि जी जब कलम उठैले गुरुजी के तो तूफान उठैले मास्टर साहब। कैसे? महफिल में हमारे कुछ मुसलमान भाई लोग हैं, ये लाइन आप लोगों के शूट करी। कैसे? पियत हुआ हल्लुक करे जवा ना हुई हमार तो खत्म है, धुआं से आ जाता, यहाँ लगा था कि हल्लुक हो जाई। तनी भैया संभाल के बीड़ी उड़ी पिए के तनी बाहर चल जाल कहीं कहना बा। बहे खून मेरा चमन के लिए, के लिए मेरी शान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। भाव पर आप लोग ध्यान नहीं कहना बका। फट दे बोल दी। अच्छा चंद्र कुमार बाबूजी की तरफ से ये ढोलक मास्टर के दहला बहुत बढ़िया जगह जाला।
हाँ देखा देख ला चच्चा, यही से कहा जला बढ़िया करे वाला मार खाला, समझदार हो गए इशारा काफी। आ बढ़ा जो कदम है रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, बढ़ा जो कदम है रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, भले सर कटे पर झुकेगा नहीं, भले सर कटे पर झुकेगा नहीं, भले सर कटे पर बाबू 100 रुपया तू हमारे तरफ से ले ला, दा दे दे, ऐसी पैसा पौला दिन क्या खरत है, हो गल हो गल हो गल। हे भगवान 100 रुपया में इतना पढ़े के बाद तब तो समझिए सर। देखिए ग्राम सभा साहूपुर के धरती से स्वर्गीय मेजर कैप्टन प्रभुनाथ यादव जी के आप इस शाहपुर की धरती से बिरहा स्थल जमीन का सबसे बड़ा योगदान अच्छा आपका है। और इनके साथी साथ स्वर्गीय जय सिंह यादव और रामचंद्र यादव जी का बहुत बड़ा योगदान है इस कार्यक्रम में। मनोज कुमार भैया, अवधेश भैया और कुमार समस्त ग्रामवासियों जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार है बीरज के भाव पर। क्या बात है। अलाउद्दीन फौजी ऑपरेशन सिंदूर में आप उपस्थित थे, एक बार जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत करिए अलाउद्दीन भैया। माता रानी आपके हमेशा स्वच्छ रखे आप हैं भैया। अरे रे रे हम फौजी लोगन के दिल से मानीला कसम से। हमारा अम्मी कल ही अब इन मोबाइल में देखत रहा फौजी लोगन के वीडियो, तो ट्रेनिंग पर आना इसे चलत हुआ तुमके कथी उजाला ई कहा हो, हम कहली फौजी भाई लोग ट्रेनिंग देत हुआ, कहा तो वही सिपहिया इनके कहे मारत है। हम कहली मम्मी बड़ा लोग तपस्या करल ए लिए हम फौजी लोगन के बिरहा ज्यादा गाइला। अलाउद्दीन भैया आपके बहुत बहुत प्रणाम। रियल में हीरो आप लोग हैं, फिल्म में हीरोगिरी केहू कह दे, केहू भी सीन पर जाए के शहीद हो के मर जाई, लेकिन सीमा का रक्षा करब सबके बस का बात नहीं के। अलाउद्दीन भैया के बहुत बहुत प्रणाम, सब भाई लोगों के नमस्ते प्रणाम, धन्यवाद भैया। आप प्रेम सागर यादव राजापुर महोदरी के धरती से ए बीरस के भाव पर आपो चाचा फौजी हुआ का बॉडी वॉडी तो एकदम बनल बा। चाची बचपना के रियाज है को आई तरी बिरहा पर ध्यान दई। हेलो कहानी का शुरुआत बा, कहानी कहां से कैसे लिखल गई मास्टर साहब। सरहदी जंग पे जो वीर लड़ने आता है, सरहदी जंग पे जो वीर लड़ने आता है, मौत का सिहरा अपने शीश पर सजाता है। सरहदी जंग पे जो वीर लड़ने आता है, सरहदी जंग पे जो वीर लड़ने आता है, मौत का सिहरा अपने शीश पर सजाता है। जिला मथुरा खैला गांव के किसान रहे, जिला मथुरा खैला गांव के किसान रहे, ना भगवान देश भक्त व इंसान रहे। तनी कहानी पर आप लोग ध्यान दें, कहानी कहीं दूर का नहीं खे, अपने उत्तर प्रदेश जिला मथुरा जहां कृष्ण भगवान की जन्म स्थली है, वही के रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम बताया गया बाबू भगवान सिंह यादव। भगवान सिंह यादव का इकलौता बेटा जेकर नाम बतावल गल हेमराज, इकलौता बेटा, मन में बड़ा उमंग बा, फौजी जवान बनूंगा, फौजी जवान बनूंगा। अच्छा सूता तो सुतले में सपनों देखा,
खाए बैठे तब वो सपना वह देखा कि फौजी जवान बनूंगा, फौजी जवान बनूंगा, मतलब रट लगा लाला। और संजोग देखा समनवा खुली भर्ती निकलल। अब भर्ती में अपन तकदीर अजमावे बदे गईलन। और जब तकदीर अजमावे बदे गईलन तब भयल के कलाइन तर्ज लगल मास्टर साहब। उमेश प्रधान बड़े भैया जी की तरफ से क्या रुपए 21 रुपया नाम का प्रधान हुआ कि भुवनेश प्रधान जी 21 रुपए का पुरस्कार हो सके कि उनकर प्रमुख से लगाव थोड़ा कम हो। हाँ ये सरकार में तो बहुत दिक्कत है प्रधान लोगन को। कहना मामा लिखते नहीं आवा गीत बड़ी बढ़िया लगल। अब बड़ी मजेदार गीत बा। कौनो गांव का भौजाई बड़ी सुघर साघर रहल। चचाई हमरे मास्टर नियर भौजाई रहल। इतनी करिया रहल का करिया मेहरारू ना होली का होली तनी फूहर लगैली भैया हमरे मास्टर साहब फूहर लगत हुआ तब का हीरो लगत हुआ। कौनो बढ़िया दुल्हन कोलिया में जात रहल। कोलिया यार का कहला कोलियावा के लोगन पतिल की गली में तो जात रहल तो देख लहला अपने देवर की। देवरवा नहीं मतिन मन बढ़ू रहल। भौजैया इनकी मती रहा देवरवा इनकी नियर मन बढ़ू। भौजैया देख के कलस एक्सक्यूज मी कम हियर सिट डाउन हम नहीं वह कहला। अच्छा तो देवरवा कलस भौजी बुलावत लगा था काम बनी खा। जब देवरवा गल गल बोल भौजी का देखत हो महरियन से तो भौजैया ये सड़िया का चरवा पकड़ के ऐसे लगल लपेटे कहते देवर बबुआ बताई ना देवर बबुआ। देवरवा कहला रे भौजी बतैबो करबी कि खाली देवर बबुआ बताई ना डायरेक्ट यार डायरेक्ट कहले ए देवर बबुआ अब हमार साड़ी साया पहने के मन ना करत बा। तनिकार के धा दे ओके काहे बदे ले हवा पानी गर्मी बहुत है। ओ भौजैया अपने देवर से कहलस का कहले बा मास्टर साहब। हमारे बड़े भैया जमुना प्रसाद पर्दा घर शांतिपुरम प्रयागराज के धरती से बड़े भैया जी की तरफ से सुंदर पुष्पहार और 100 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मान के लिए भैया के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद बनल रहे। देख रहा ना भैया घबराहत रहा अरे लक्ष्मी कब ले चली है चलो चलो थक जाली बहुत जल्दी देखा तो थकत चल जाती है पूरा बिरावा जाते ऐसा थक जाई है लक्ष्मी जी। सोच जाई है जाके अमान के पता है कि लक्ष्मी जी इतने दूर ले चली है बाकी तो सरस्वती के खींच के आओ मास्टर साहब। छूट हो की पांडल बहादुर बंदा फौजी रंग रूप हो पांडल बहादुर बंदा फौजी रंग आप पारसनाथ यादव देवासा बिजली विभाग
चचा जी की तरफ से एक बीरस के भाव पर 200 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मान किए। आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। अब कहानी पर आप लोग ध्यान दें बाबू। चचा से मिल रही देखा है ताव चढ़ल तब वहीला है का गिनत हुआ परसवा दे दा वैसे उठा के नहीं कदा पूरी जमीनिया में नहीं हमारे ना ही लिख दे इनके तो बाल बच्चा हुई है ना। अच्छा शिव बहादुर पटेल कचरा के पुल मुहार आधारगंज से अरे हो गल मुआर भैया। अरे भैया कुंवार ना मुआर चचा जी की तरफ से बीरस के भाव पर 100 रुपए का पुरस्कार। भाजपा का नेता हुआ चाचा के बहुत बहुत प्रणाम कहो। सरकार में रह के घाटा में चलत हूं। इंद्र बहादुर यादव सड़ीला ए भैया सड़ीला गौवा का नाम है सड़ीला हमें कदम ही है चाचा के कहतो कि सरकार में रह के पैसा कम देत हुआ कि कहा चाचा आई के दे ही देहला। हां नहीं तो भाजपा वाले पैसा में कहां देने भैया। चाचा बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा कइला आप आ गिला हम आपसे बहुत खुश हई। जान तो इंद्राज भाई काहे खुश हईला आई तनी बिरहा पर ध्यान दई बतियाई तो टाइम ज्यादा हो जाई और डरिया हमके मालिक से हो कभी आ जाइए ना है ना। अब फौजी जवान किसान का बेटा हेमराज भर्ती में गईलन लाइन में खड़ा भइलन फौजी जवान बन गईलन। कहानी 7 में समझी ड्यूटी पर आना जाना लगल बा। वही बीच में हेमराज का शादी तय हो गई। एक गीता नाम के लड़की से हेमराज का बियाह भी हो गया। भगवान के देखल या मालिक का मर्जी पहले मिलन में बाबू गीता गर्भवती हो गई। 9वें महीना बेटा पैदा भल बा। फौजी जवान के छुट्टी मिलल बा घरे आइल हो 3 दिन भयल बा बहन घर में बेटा पैदा भइले। घर में सोहर होत बा बड़ा मंगलचार बा बड़ा लोग घर में खुश बटे बाबू। तबले सीमा से फोन आ गल बुलावा आयल बा। फौजी जवान जब फोन रिसीव कैलन कले हेलो सीमा से आवाज आई हाँ हेमराज कुछ फौजियों की जरूरत है तुम्हारी छुट्टी निरस्त की जा रही है तत्काल गाड़ी पकड़ लीजिए और ड्यूटी पर चले आइए। 12 फौजी जवान ध्यान देइए बाबू ये है एक फौजी जवान का जिंदगी बा। सारी खुशी के दिल में समेट के फौजी जवान करत कहूँ तर्ज बदल गई। क्या बात है बिरहा में तर्ज बड़ी प्यार बा। हमारे पापा भी बिरहा गावलन। पापा हमार आज भी बतावल पहले भी बतावे कहा बेटा के कैसो बिरहा गौले रहा है लेकिन जब तू गई हा तो अपने अंदाज में गई हा और जब अपने अंदाज में गईबू तो तोहार हो जाई। ये गीत स्वर्गीय रामदेव गुरु का बा। पापा हमरे बतावल कहा बेटा जौने समय रामदेव गुरु ये तर्ज के गा देना तो मुर्दन के जोश आ जा। कितना तो बनारस से टिकठिया लेके भाग गई ना। हाँ इनकर दादा कई टिकठी लेके भागल। मास्टर साहब बोले मत दिया नहीं तो गंगे बोली है। और झोलाने का गुजावा और झोलाने का गुजावा और टूटल हो राजा जमनिया से गरिया छूटल हो राजा। हमारे सारा
कुछ दूर पर तीन साया दिखाया, झट से जवान हाथ राइफल उठाया। यारा दुश्मन हटा पीछे, और दुश्मन हटा पीछे, यमुना पारोरी पगला बहादुर शेर हुआ। ए वीरस के भाव पर पुन्नीलाल पाल 50 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मान के लिए भैया के बहुत बहुत प्रणाम। अच्छा एक बात बताइए, जो गावत हिला हो जिया फरियाद है कि ना भैया? फरियाद है ना? ए हमार बिरदरी, अरे अरे बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने देखी ला तो मत दिलवा कितना बड़ा हो जाला, हम खुदा न समझ पाई। कितनो चढ़ावा को पैसा देवे वाली ना है सब, ये तो पैसे पे मुँहते हो। आज अच्छा का बतौला आप गोकुल यादव राजापुर मोथरी से चाचा जी की तरफ से वीरस के भाव पर स्वर्गीय रामदेव गुरु के तर्ज पर ये 100 रुपए का पुरस्कार देके सम्मान के लिए। देखला पुरान आदमी हुआ, पुरान चीज के मास्टर साहब आज भी महत्व है। देवगढ़ कमासिन से पारसनाथ यादव पोस्ट मास्टर साहब जी की तरफ से 111 रुपए का पुरस्कार है। वीरस के भाव पर बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद का चाह रही। आई तारीख कहानी पर ध्यान नहीं बाबू। 12 फौजी जवान है महाराज, दिल में खुशी समेट रहला। फौजी जवान देरी ना कैले ये बाबू, गाड़ी पकड़ने पहुंचले कहाँ? सीमा पर, जहां हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है। फौजी भैया आप लोगों से क्या बतावे कि आप लोग तो बॉर्डरवे पर रहीला, रात दिन आप लोगों को वही जब तैला। हाँ जी, सीताराम पाल ग्राम रैनी सखरिया से, सतखरिया से। चचा बोले में गलती हो जाए तो बोलवा लिया करा। हाँ गौवा का नाम नया रहा ना, इससे हमने कंफ्यूज हो जाएगा। बहुत बहुत चचा के प्रणाम में वीरस के भाव पर 100 रुपए का पुरस्कार देके सम्मान के लिए। गौर करी हेमराज फौजी जवान ड्यूटी पर तैनात। हाय हाय हाय, तब तक तो बाबू गजब हो गया। कुछ आतंकवादी पापी पाकिस्तानी कटीला तार काट करके हमारे हिंदुस्तान में छुप करके बाबू झाड़ में बैठ करके इंतजार कर रहे थे। हेमराज सुधाकर दोनों भाई चलते हैं ऑपरेशन पर बाबू। जब झाड़ी की तरफ चलते हैं तो गजब हो जाता है। अच्छा गजब का भल मास्टर साहब गीत बदल गई हो। क्या बात है, यहो गीत के स्वर्गीय रामदेव गुरु अपने जमाना में बड़ा लहाई के गावत रहलन। हाय हाय हाय, कैसे गावे अंदाज हमारे मास्टर साहब। छोटा गोरिया, अरे छोटा गोरिया हो काहे रंगल बाड़ू लाल लाल हो गोरिया। सांगे सुता कर जुझार पीरवा, जियो बहादुर शेर हुआ। अरे गफलत में पीछे हटे वीर संगी, आगे बढ़े तब
जवानी पर ध्यान दे बाबू। भैया 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 10 मिनट वैसे शांत रहा, खड़ा रहा। फोन ना भौजाई को था। हाँ, अरे ऐसा मत बोला कि जो हमके सुने में अंकुश लगे। समझदार हुआ, परिवार वाला हुआ ना। जरूरी भैया, तो कबो कबो कुछ लोग भेटा जाला है। सूरज, अच्छा इनके मामा का नाम सूरज बा, विधि यादव बाबू के तरफ से। बहुत हिम्मत, पढ़ लिख के समाज में नाम रोशन करे बिटिया रानी। आप लोगों का आशीर्वाद लगे। विधि बाबू की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। सब भाई लोगों के नमस्ते प्रणाम। आई तनी बिरहा पर ध्यान दें। फौजी जवान ड्यूटी पर तैनात, तब तक वो आतंकवादी पापी जो कटीला तार काट के हिंदुस्तान के झाड़ी में छुप करके इंतजार कर रहे थे। अब इन दोनों जवानों को कुछ पता नहीं था। जवान कदम आगे बढ़ा रहे हैं, अब वो पपियावा सब झाड़ में छुप करके बाबू निशाना ऐसे सधले हुआ। तब तक दुश्मनों की सनसनाती हुई गोली आई, हेमराज और सुधाकर के पैर में लग जाती है। जरा सोचिए, ओ पापी गोली सीने में भी मार सकते थे, सर में भी गोली मार सकते थे, जानबूझ करके हिंदुस्तान के जवानों के पैर में गोली मारे। इसलिए हमें हिंदुस्तान का जिंदा फौजी मिल जाएगा, हम हिंदुस्तान का राज पूछेंगे, हिंदुस्तान पर हमला बोलेंगे। उस घायल अवस्था में पापी पाकिस्तानी दोनों जवानन के लेके बाबू रातों रात अपने पाकिस्तान सीमा में चल गई। इतना ही नहीं, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है जो मैं कल्पना करके बता रही हूं। जो भाई बराबर न्यूज देखते होंगे, आप लोगों को पता होगा, आप लोग जरूर देखे होंगे। पपियवा से कैलन का आमने सामने दो खंभा रहल। एक खंभा में हेमराज के और दूसरे खंभा में सुधाकर के पपियवा गतर के बांध देहलस। एक चमचमाती हुई तलवार, काला ड्रेस में पापी पाकिस्तानी है, बड़ी बड़ी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल, खून खार लाल लाल आंखें हैं। आता है, हेमराज के सामने खड़ा हो जाता है, सवाल करता है, बता दे हिंदुस्तान का राज, बचा ले अपनी जान को। लेकिन बारे हिंदुस्तान का फौजी जवान जिगरा कमजोर नहीं किया। उसी आवाज में दहाड़ करके जवाब देता है फौजी जवान, अरे दोगले की औलाद, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। नहीं बताऊंगा रे साले हिंदुस्तान का राज, जो करना सो कर ले, मुझे जीने मरने का कोई गम नहीं है। भैया हो, पपियवा पाकिस्तानिया हाथ में तलवार लहले बा। भैया गौले के बाद, भैया 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 गौले के बाद प्लीज प्लीज 10 मिनट, खाली 10 मिनट के बाद बतिया, कहां से पब्लिक का दिमाग बटेला अच्छा ना लगेला। प्लीज, पपियवा पाकिस्तानिया हाथ में तलवार लहले बा, खींच के तलवरिया यही हेमराज के बहिया पर चला दहलस। खंभा में बांधल शरीर बा, बाह पे मरलस, ऐसे बहिया कट के छटक गई और शरीर का बैलेंस ऐसे बिगड़ल और शरीरिया का खूनवा ये बाबू जैसे ट्यूबवेल चले हो, ट्यूबवेल के जैसे धारा चलत बस जमीन पर खून पौड़ल बा। पपियवा कलश देख ले, यही है तेरे हिंदुस्तान का राज, यही है तेरे हिंदुस्तान की गंगा। अगर तू हिंदुस्तान का राज बता देता तो तेरे साथ कस्तई में ऐसा नहीं करता। ये तने कही के बाबू लई के तलवरिया तबले पपियवा चलल सुधाकर के तरफ। सुधाकर का खंभा में बांधल शरीर कांप उठी, शरीर सुधाकर कल अवत बा पापी
पहले बाह के काटी। सुधाकर गलन ना, ना, ना रे भैया, मेरी बाह को मत काटना, मैं तुझे हिंदुस्तान का राज बता दूंगा। ये बतिया हेमराज सुनत रहलन। कहला कि अरे भाई, अपनी जान के बचत में हिंदुस्तान को खतरे में डाल देगा, हिंदुस्तान का राज बताने के लिए कह रहा है। बारे फौजी जवान हेमराज, पैर में गोली लगी है, बाह कटी हुई है, गरज कर बोला, ना ना रे भाई ना, सुधाकर ना, तुझे झंडे तिरंगे की कसम, तुझे तेरी वर्दी की कसम, तुझे धरती मां की कसम, एक भी हिंदुस्तान का राज मत बताना रे भाई। अरे पगला, जान तो अकेली जाएगी, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोग तो बचे रहेंगे। तब लई पपियवा का कैलस, दौड़ के गए सुधाकर के पास। सोचलस कि डेरात बा, अपन कनवा वही सुधाकर के मुहवा तर लगौलस कि बता दे हिंदुस्तान का राज। लेकिन बारे हिंदुस्तान का फौजी जवान, हिंदुस्तानी खून बा, उबल गल। करे के रस साला, तू हिंदुस्तान का राज पूछ रहा है, ले मैं तुझे बता देता हूं कि मेरे हिंदुस्तान का राज क्या है। बादल फौजी जवान कर का सकेला, हिम्मत देखे वो फौजी जवान कर, खेखार के अब वो पपियवा के मुहवा पर कला थू, यही है मेरे हिंदुस्तान का राज, जो करना सो कर ले। ई पाकिस्तानिया कलो सरे साला, उससे पूछा साला हिंदुस्तान की गंगा दिखाया, साला तुमसे क्या पूछा रे, मेरे मुंह पर थूक दिया। ले मेरे हाथ से गिफ्ट, खींच के पपियवा तलवरिया चलोलस हो भैया। यह सुधाकर का गर्दनिया काट लिहलस। फौजी भैया आप लोगों के पता हुई, जब ही गर्दन काट लिहलस, ऐसे मरलस पैर से फुटबॉल नियर गर्दनिया होतना दूर पर छटक गयल। फिर तलवार लेके आयल। हेमराज ऐसे खड़ा रहा, कहला साला हिंदुस्तान की तू गंगा दिखा रहा है, ले मैं दिखाता हूं कि तेरे भारत की गंगा कैसे बहती है। खींच के बाबू तलवार चलोलस, हेमराज कभी बही गर्दनिया काट ललस हो। इतने ना हो भैया, वही तलवार से दोनों जवानन का पेटवा ही से बीचों बीच फाड़ दिहलस। अब पेट फरला के बाद जो पेट का सिस्टम हो, निकाल के बहरे फेंक के एक पेटवा के खुखा कर दहलस। पेट खुखा कैला के बाद एक भयंकर बम हेमराज के पेट में, एक दूसरा भयंकर बम सुधाकर के पेट में रख के पपियवा सिलाई कर दहलन। और वर्दी पहनाए के रातों रात लसिया लिया के हिंदुस्तान सीमा में कगलन। आई गर्दन कहाँ बा? संतोष भैया पाकिस्तान में। ये लिए वो पपियवा सब बम फिट कैले रहलन कि हिंदुस्तान का जवान जई हैं लाश के साथ छेड़छाड़ करियन, विस्फोट हो जाई, जितना आसपास जवान रहियन सब मारल जइहन। लेकिन ए बाबू, कई दिन बीत गया, सीमा पर खलबली मचल बा, सीमा से 2 जवान गायब, अभी पता नहीं चल रहा है। संजोग देखे कुछ जवान झाड़ी की तरफ जाते हैं, ऑपरेशन पर जा रहे हैं, ड्यूटी पर हैं, तो देखते हैं दोनों जवानों का पैर थोड़ा और करीब गए। कहे अरे यार, 2 फौजी जवान यहाँ लेटे हुए कैसे हैं, क्या हुआ है? थोड़ा सी और आगे गईलन तो देखो तुम भैया सर हईबे ना करे, पेट काफी ऊंचाई ले सुजल बा, बाह कटल बा। अब फौजी जवान समझ गए कि दाल में कुछ काला है। अगर वो छेड़छाड़ करते तो बम विस्फोट हो जाता, वो फौजी जवान मारे जाते। दिमाग लगाए बाबू, चेकअप करने वाली मशीन आई तो पता चला कि दोनों जवानन के पेट में भयंकर बम बा। बम के सुरक्षित निकाल लगल, कैंप में ले जाए के जवान सब बाबू लाश के रखलक, गमी मनावत हमें। यहाँ का बात आप लोग छोड़ी, तनी से दिमकवा आप लोग लेके चला हेमराज के घरे मथुरा खरैला गांव में, जहां हेमराज का दुल्हन स्नान कई के बाबू हो श्रृंगार करे बैठल लाली, तब ले दुनिया का मालिक एक ठे असगुन दिखाए दल। अच्छा असगुन का दिखावत हो, बिरहा हमार वीर रस से अब करुण रस में आ गई। करुण रस का भाव बा,
अरे गीता के हाथावा से गिरल डिबियावा हो, गीता के हाथावा से गिरल डिबियावा हो, कैलाश नूरावा छिपाय हो। अरे धक से करे जा कैला कंपल शरीरिया हो, पाजल मोबाइल आए सीमा से खबरिया हो, कापत के हेलो हेलो बोलू लाइनिया हो, कापत के हेलो हेलो बोलू लाइनिया हो, कहीं को या बजिया नाची आयो हो। गौर करेंगे बाबू, बेचारी गीता स्नान कई के श्रृंगार करे बैठल ही, बरवा यह चोटी कैली, हाथ में सिंदूर का डिबिया लेके मंगिया में लगावे गईली हो बाबू। तबले वो दुनिया के मालिक का देखल या अचानक शरीरिया कांप उठल, सिंदूर का डिबिया जमीन पर गिरल, सारा सिंदूरवा बिखर गया। माई बहन के सुहाग बा सिंदूर, अगर तनी से गिर जाला तो आप लोग ओके ऐसे पोत के हाथे से लिप के मांगी तर लगाए ले लू, लगावे लू कि ना। वो बेचारी के तो पूरा डिबिया गिर गई, कलेजा पर हाथ धैलस, कले हे मालिक ये कैसन असगुन जनात बा, हमरे सोनू के पापा के कुछ ना हो मालिक, ये कैसन असगुन बा। तब ले भैया हो सीमा से फोन आ गयल, नया नंबर बा, गीता ही समझत बा, लगत बा सोनू के पापा कई दिन के बाद आज फोन कैला है, नंबर चेंज कई के फोन कैले हुए। दुल्हनिया का प्यार देखा हो बाबू, फोनवा रिसीव कैलिन तो पहले वर्ड बोलत थी हेलो सोनू के पापा। सीमा से आवाज आई, नहीं 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 मैं सोनू का पापा नहीं हूं। हाँ तो आप कौन? मैं हेमराज फौजी का मेजर बोल रहा हूं। क्या ये फोन हेमराज फौजी के घर लगा है? हाँ जी सर जी। कौन हो तुम? सर मैं उनकी मैडम गीता हूँ। मेजर साहब समझ गए। अच्छा बेटा गीता, परिवार में कोई और है क्या? गीता बोली हाँ सर है ना, जरा किसी और को फोन दीजिए। गीता काली नहीं सर इस समय तो मैं ही अकेली हूँ, एक बात बोलूं सर? मेजर साहब बोले हाँ बेटा बोलो क्या बात है? काली साहब मैं कई दिन से परेशान हूँ, सोनू के पापा का फोन नहीं लग रहा है, प्लीज सर सोनू के पापा से बात करवा दीजिए। फौजी जवान के पैर तले से जमीन खसक गई। सोचने लगा ये दुल्हन पति का इंतजार कर रही है, मैं किस फौजी जवान से बात कराऊं? अगर मैं कहीं ये बता देता हूं कि तुम्हारा पति शहीद हो गया, शायद वो अपने पति का मौत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी तो उसकी भी मौत हो जाएगी। मेजर साहब दिमाग लगौलन, बाबू बतिये घुमाए देहलन। वही फोनवा पर गीता के बाबू कहे लगलन। अच्छा कहत कहूँ तनी से आप लोग ध्यान दें। 1 करोड़ उसके भाव पर कृष्ण कुमार यादव कहली के धरती से भैया की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्राम। तनी बाबू ध्यान दे, भाव बाका का हम बताई बेटी, का हम सुनाई हो, का हम सुनाई हो, बताया सुबह समाचार। मेजर साहब को ना बेटा क्या बताऊं, कुछ कहने लायक नहीं है। गीता बोली अरे सर क्या मजाक कर रहे हो, मैं एक फौजी जवान की बीबी हूं और आप मजाक कर रहे हैं कि मैं क्या बताऊं, अशुभ समाचार मतलब नहीं समझ रही हूं। फिर मेजर साहब कहते हैं क्या, बज्जर करे जा कई के सुनला खबरिया, अरे सुनला खबरिया हो, लुट गइल
हथवा से फोनवा छुटके गिरला जमीनिया पर, गिरला जमीनिया पर, गीता रोवले आंसू। गौर करेंगे बाबू, मेजर साहब बताने लगे, बेटा गीता मैं मजबूर हो गया हूं, तुम बात करने के लिए कह रही हो हेमराज से ना, बेटा तुम अपने दिल को मना लो, तुम्हारा पति इस दुनिया में नहीं है, शहीद हो गया तुम्हारा पति, देश का रक्षा करते करते शहीद हो गया। अरे बाप रे बप्पा, जब दुल्हनिया शहीद शब्द सुनलस हो भैया, सबका बदे तो शहीद शब्द बहुत छोटा शब्द लगेला ना। सब लोग कह दिए अरे भैया फलाने के बेटुआ शहीद हो गया। शहीद का मतलब उस परिवार से पूछिए, उस माँ से पूछिए शहीद का मतलब, जो ने मतारी का गोद सून हो गई। उस बहन से पूछिए शहीद का मतलब, जो ने भाई का दहिनी बहियां कट गई। उस बहन से पूछिए जो ने बहन के कलाई में राखी बदे बदे बांधे बदे कलाई न रह गल, भाई न रह गल। उस औरत से पूछिए जो ने दुल्हन के सुहगवे उजड़ गए, वह बहन होश में रही जब इतना शब्द सुन ली कि मेरा पति शहीद। अरे बाप रे बप्पा, कटल पेड़ नियन हो और राय के वही अंगना में गिरली गीता, चिल्ला चिल्ला के रोवत हई। बहरवा बाबूजी ब्रश मंजन करत रहला, अंगना का आवाज सुनलन, दौड़ के गईला, कहला गीता बेटा क्या हुआ, क्या हुआ। गीता तो रोवत हई। फोनवा देखला, होतना दूर पर जाए के पिताजी उठा लेलन, फोनवा चालू बा, हेलो हेलो का आवाज आवत बा। पिताजी डांटे लगलन, कहले हेमराज, अरे पगला तब बहू के का कह दले दे, घर में रोवत बना। सीमा से आवाज आई, पिताजी मैं हेमराज नहीं हूँ, मैं हेमराज फौजी का मेजर बोल रहा हूँ। हाँ जय हिंद सर, जय हिंद, जय। हाँ पिताजी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका बेटा हेमराज इस दुनिया में नहीं रहा, शहीद हो गया। अरे बाप रे बप्पा, माई बाबू वही अंगना में गिर के चिल्लात हुए, पूरे गांव में कोहराम मच गल, हेमराज शहीद हो गया। पूरा गांव जुटल बा। ए बाबू, हेमराज के दरवाजे पर यहाँ का बात छोड़ल जाए, तनी से दिमाग आप लोग लेके चलल जाए, जहां फौजी जवान का लाश रखल बा, फौजी जवानन के लाश के साथे होत का बा। मास्टर साहब आल्हा का लाइन लगा दा, एक मिनट। आप एडवोकेट मनोज कुमार गौतम, बहुजन समाज पार्टी विधानसभा प्रभारी, 250 रानीगंज के धरती से 1 करोड़ के भाव पर 100 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत भैया के प्रणाम। और इस साथ साथ में राम शरण शिवनाथी लक्ष्मी जगदीश सब सेवा ट्रस्ट शाहपुर से निःशुल्क 100, अच्छा 100 लिख लिया भैया, सॉरी 100 वाहन, निःशुल्क 100 वाहन। और संस्थापक अध्यक्ष हमारे बड़े भैया जनार्दन प्रताप यादव, पुत्र श्री जगदीश प्रसाद यादव। ये निःशुल्क सेवा है, जरूर भी बताइए। भैया का मोबाइल नंबर आप लोग नोट कर लिए हैं, कभी भी आवश्यकता पड़ी तो आप लोग संपर्क कर सकेला 9415730310। बहुत बहुत भैया के प्रणाम। 100 रुपए का पुरस्कार देके सम्मान के लन। हमार माई बहन आप लोग भी बैठल रही, बिरहा हमार 2 से 3 मिनट और रह गई बा। बिरहा में आल्हा का लाइन बा, फौजी जवानन के लाश झंडा तिरंगा में लपेट के ताबूत में रख के जब दोनों जवानन के घरे लसिया गईल बा, तब का होत बा, वहां का स्थिति का बा। मास्टर साहब तनी आवा। अरे दोनों वीरवन का लसिया ले के जवानवा भैया,
दोनों जमानन के घरे पहुंचल, गजब तयब हो गयल। जब ताबूत खोलायल, लसिया केहू पहचानते ना बा। अच्छा लाश का पहचान कैसे हुई? गर्दन कटल बा, बाह कटल बा, पेट चीरल बा। इंसान का पहचान तो चेहरा से होला ना, ऐसे गर्दन काट के फेंक दा, केहू ना बता पाई। या तो कोनो चिन्ह लगल रहे, कोनो निशानी रहे तो उसे इंसान पहचान जाई। लाश समझ में ना आवत बा के करबा। गीता वही ताबूत पे गिर के रोवे लगली, काली मेरे पति की लाश नहीं है, मेरे साथ गलत हो रहा, गलत। ये सोनू के पापा नहीं है, अगर ये सोनू के पापा रहते तो इनका गर्दन क्या होता। ये सोनू के पापा रहते बाह क्या होती। अगर मेरे सोनू के पापा रहते तो पेट कौन चिरता। मेरे सोनू के पापा फौजी सवान है, मुझे विश्वास है अभी भी मेरे मांग का सिंदूर जिंदा है, ये किसी और के मांग का सिंदूर है। आप लोग प्लीज मेरे घर से इस लाश को ले जाइए। इतना कहत ऐसे पब्लिक जुटल बा, पब्लिक में खलबली मच गए। अरे ये फौजी सवान की दुल्हन गीता है, लगता है पागल हो गई है, अपने पति के लाश को पहचानने से इनकार कर रही है। सब लोग आपस में बात कर रहे हैं बाबू। ऐसे भिड़िया के चीड़त फाड़त गीता भागल भागल घर में जात हई। लोग समझ गए कि दिमाग खराब हो गल, अब लगत बा कि घर में जाए के गीता आत्महत्या कैलई। लेकिन ए बाबू गीता घरवा में जाए के का करत हई, तनी ध्यान दई लाइन पर। अरे दौड़ क्या फटुआ है मां राज कल आइली भैया। सैया का चेहरा वा चुमई बार बार। गौर करेंगे बाबू, गीता भागल भागल घरवा में गईली। कहा? अपने बेडरूम में। एक अपने फौजी सैया का बड़ा सा फोटो वही दिवलिया में चपकौले रहली। उहे फोटोआ उठौली, सिनेमा से सटौली और लेके वही पब्लिकिया में दौड़त हई। हे भैया देखी ना, आप पहचानत है ना सोनू के पापा। लोग यार हल्ला कर, शानू यादव फौजी जवान, देश के रक्षक, फतनपुर के धरती से 1 करोड़ के भाव पर एक फौजी जवान के शहादत पर सम्मान किए 500 रुपए का पुरस्कार देकर के। एक बार जोरदार ताली बजा के फौजी भैया का आप लोग स्वागत कर दी। बढ़ जाइए बढ़ जाइए बढ़ जाइए। गौर करेंगे बाबू चचा, लोग देख रहे हैं फोटो को, लोगों के आंख से आंसू चलने लगा। लगता है गीता पागल हो गई, पति को नहीं पहचान रही है। लोग कह रहे हाँ हाँ ये तो सोनू के पापा, ये तो हेमराज है। काली साहब आप लोग चलिए ना, जो लोग लाश लेकर के आए हैं उनसे कहिए ना मेरे सोनू के पापा को लोग ला करके मुझे दे, क्यों मेरे दरवाजे पर लाश लेकर आए हैं। गीता लेकर के फोटो बाबू पहुंचती है कहाँ? जो फौजी जवान के डेड बॉडी को लेकर के आए थे। लोगों की बोली बंद हो गई, दिमाग लगता काम ही नहीं कर रहा उस औरत को देख करके। ऐसा दृश्य होता है। अब पिताजी भैया 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 ये 2 मिनट खाली, बस 2 मिनट मत बीरन बतियावा। जानत हुआ बिरहा जब सब शांति से सुनाला, अगर केहू बोल देला कहीं से तो कलाकार डिस्टर्ब हो जाला। अब देखा कितना शांति से लोग सुनत हुआ। हाँ हाँ भैया समझे थे। गौर करेंगे बाबू, अब लसिया लेके पिताजी बैठल हो, अपने आप के बड़ा थमले हो, हिम्मत बनावत हो कि अगर रोई देव ना
तो बड़ा अपमान हमार हुई। समाज को लोग यह कही कायर बाप का बेटवा रहल शहीद हो गया। हाय 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 हाय। यह बात के मल्ले पिताजी अपने दिल के थमले हुआ, अपने बहू के बोलौला कहला गीता अरे बहू तुम पागल हो गई हो, अरे अपना बेटा यमराज है, पहचानने की कोशिश कर, नहीं पहचान रही है ना, इसी समाज के लोग मजा लेंगे, पति शहीद हो गया, गीता अपने पति को नहीं पहचानी। गीता कहनी बाबूजी क्या मजाक कर रहे हैं, ये मेरे सोनू के पापा नहीं है। पिताजी बुलाई के लसिया के यहाँ बैठौले, आये बाबू है ये कफनवा हो, पैरवा से ये झंडा तिरंगा हटावत हुए, पैर में एक बचपन के चोट का निशान रहल हेमराज के, जो बाप जानत रहल, बचपना का चोट वोट अक्सर माइये बाप जाने ल, बाप देखौले ये चोटिया कहले देख रे गीता देख बचपना में हेमराज पेड़ से गिरा था, देख ये चोट लगी है ना, ये चोट गवाही कर रही है कि अपना बेटा है। अरे बाप रे बप्पा, जब दुल्हनिया वो चोटिया के देखलस हो, वही लसिया पे गिरली बेहोश हो गई। लोग चादर उड़ाई के इतना दूर पर लेटौले हुआ, डॉक्टर बुला दिला, इलाज चलत है गीता का, लेकिन अब अंतिम संस्कार कैला का बेला आई। सारे लोग जुटे हुए हैं, भीड़ बड़ा अपार बा, पिताजी लसिया उठावत हुआ, उठती ना बा, उ लसिया ओजन होत चल जात बा। अच्छा दूसर कोई उठावत तो लसिया झट दे उठ जा, लेकिन वो बाप, जब वो बाप लसिया उठावो तो लसिया उठते ना बा, काहे बदे, हौसला टूट गया, अंदर से बिखर गया वो फौजी जवान का पिता, हिम्मत टूट गई है। लेकिन अंदर एक बात चल रही है, वही बात अगर हम रो दे कुछ कह देंगे, यही जमाने के लोग कहेंगे कायर बाप का बेटा राल शहीद हो गए। लेकिन मेरे बाबू बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू गौर करिएगा, कहा जाता है कि औलाद का गम फौलाद को पानी बना देता है। फौजी जवान का पिता ऐसे कंधा पे गमछा रखले रहला, ओ भैया बर्दाश्त ना भयल, कलेजा कापल, आंख से आंसू छलके लगल, बस ये गमछवा उतार के शरीरिया ऐसे कांपत बा, मुहवा मुनत हुए रोवत हुए, वही लसिया के निहारत हो, कहल का रे बेटा बुढ़ाई में कमर तोड़ डाले है बराज, बिना राम के कैसे मन मनाइब रे बेटा, हाय रे लाल बिना राम के कैसे मन मनाइब रे बेटा, आज बोझ बुढ़ौती में कैसे तोर उठाइब रे बेटा। लाल बुढ़ाई में कमर तोड़ डाले हीरा, धड़ाम से पिताजी वही लसिया पे गिरले, बेहोश हो गए। दुनिया का सबसे बड़ा बोझा क्या होता आप लोगों को पता है? शायद कुछ लोगों को पता जरूर होगा। कुछ लोग गांव में कहते हैं घर में बहन बिटिया सयान हो जाली तो सर का बोझ बन जाली, लेकिन नहीं मेरे बाबू, दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई बोझ है ना, एक पुरनिया बाप के कंधे पर जवान बेटवा का जनाजा, कौन बाप बर्दाश्त करी हो? नियम तो ही बनल बा, बाप के कंधा बेटा दे तो बाप के स्वर्ग हो जाई, और जवन बाप अपने नौजवान बेटवा के कंधा दे वो तो जियते जी न नरक हो गए, बेहोश हो गई। पिताजी लोग इलाज करावत हुए, बाबू कोई नहीं रह गया परिवार में अंतिम संस्कार करने के लिए। आप लोग जैसन सम्मानित व्यक्ति, गांव के प्रधान, प्रशासन के लोग, नेता गढ़ जाते हैं, लाश को लेकर के अंतिम संस्कार कर देते हैं। अंतिम संस्कार तो हो गल हो भैया, तेरे ही बीत गईल बा, तेरे ही बीतला के बाद जनरल साहब आते हैं, शोक संदेश हृदय से लेकर, शोक संदेश हृदय से लेकर जनरल साहब आए हैं, दोनों परिवारों को आकर के दिल से धैर्य बधाए हैं। सच्चा सपूत जो देश का था वह वीर हिंद रखवाला था, एक ज्योति हमको दिखा गया वह भारत के रहने वाला था।
कसम याद की खाते हैं, हाय हाय हम कसम याद की खाते हैं, बदला शीघ्र चुकाएंगे, इस देश के वीर सपूतों पर फौजी वर्दी लहराएंगे। जाना था जिसे वह चला गया, मन में ना उनका ख्याल करो, सहयोग फौज का हम देंगे, मन को ना तनिक मलाल करो। हाय 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 के कहलस? जनरल सेना के बड़े अधिकारी जनरल साहब अइलन शोक संदेश लेके सांत्वना देवे बदे। बुढ़वा बाप बुढ़ाई का सहारा खत्म हो गल बा, एक चिराग रहल, एक बेटवा, घर के दिया बुता गयल, रोवत हो शरीर कांपत हो। जनरल साहब कहलन पिताजी क्या बताऊं, जो होना था हो गया, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं पिताजी, मैं कसम आपकी खाता हूं, जितने सारे गांव के बच्चे हैं सबको निःशुल्क भर्ती करवाऊंगा, सीमा पर भेजवाऊंगा, कुछ शहीदी रास दिलवाऊंगा, जो रोड है ना उस रोड पर हेमराज के नाम से गेट बनवाऊंगा। फौजी जवान का बाप जब सुन ले कलेजा फाट गई। कहले साहब आप कहा थे कि रोड पर गेट बन जाई हेमराज के नाम से, का वो गेटवा से हमार बहु सुहागन हो जाई, कहा थुआ रुपया देवे के, वो शहीद रास वो रुपया से हमें हमरे बेटवा को सुख मिल जाई। हे साहब ना चाहिए आरती, ना चाहिए भर्ती, ना चाहिए चौराहे का मूर्ति, साहब एक चीज चाहिए, अगर देवल चाहत हुआ तो कह दे। जनरल साहब कहला हाँ पिताजी बोलिए आपको क्या चाहिए। बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू ध्यान दीजिएगा, बिरहा का आखिरी पॉइंट आखिरी लाइन बा, ओ बुढ़वा बाप का मांग बा, का मांग बा मास्टर साहब, तनी से ही एक ब्रेक छोटा सा बोल नहीं भैया, यो जरूरी बा, कहां सब खत्म है बा। बीटीसी भैया, अच्छा भीटी से प्रमोद तिवारी भैया की तरफ से फौजी जवान के शहादत पर सम्मान के 51 रुपए का पुरस्कार देके, और 151 रुपए का पुरस्कार शानू यादव फौजी खतनपुर के धरती से एक फौजी जवान के शहादत पर सम्मान किए, फौजी भैया के जय हिंद प्रणाम। और शारदा एंटरप्राइजेस एंड लाइट टाइल्स व हार्डवेयर बिल्डिंग मटेरियल एसपी यादव कृष्णा भैया की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, भैया के बहुत बहुत प्रणाम। राम सिंह यादव परानी के पूरा से, अच्छा मान सिंह यादव परानी के पूरा भैया की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। और ये फौजी जवान के शहादत पर सम्मान किए संगम पांडे मानपुर के धरती से। आइए बाबू तनी बिरहा पर ध्यान दें। अच्छा भैया 8 तारीख के भंडारा होके जात बा, तनी लिख के लिया तो पूरा बढ़िया से करो। 8 तारीख के भंडारा, 9 तारीख के नौटंकी बा, आप लोग जाए के कार्यक्रम के सफल बने हन। गुड्डू रंगीला का भैया बोलवाला यही लगले, हाँ यही लगले बोल दे तो ठीक रही। अब है लाइट हाउस बड़े भैया जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार। शामू यादव फौजी, अच्छा सॉरी शानू यादव फौजी खतनपुर के धरती से फौजी जवान के शहादत पर सम्मान किए, 500 रुपए का पुरस्कार देके बहुत बहुत प्रणाम। बिरहा का आखिरी लाइन बा, ओ बुढ़वा बाप का मांग बा, का मांग बा मास्टर साहब, हृदय का पिरवा साहब जल्दी से मंगा दा बेटा का सिरवा। कहे साहब हमरे हिंदुस्तान कई दुश्मन व पाकिस्तान,
जो हमारे लाल का सर काट के अपने पाकिस्तान में रखले बा साहब। वो जब ले जी अब तब ले तड़पब, मर गईले के बाद हमरे आत्मा के शांति स्वर्गों में ना भेटाई। ए साहब अर्थी भरती रुपया पैसा कुछ न चाहिए, बस हमरे वह लाल का गर्दनिया पाकिस्तान से मंगाए दे। ए बाबू जनरल साहब वापस चले गए, कुछ नहीं पता चला, लेकिन दूसर दुआर करे बदे के गयल। भैया ये लाइन पर ध्यान दिया भैया भैया, दूसर दुआर करे बदे के गयल बा मास्टर साहब। सीएम अखिलेश कहा सजन बहाइया, सोनू कहा अंकल तू आइया। और सुन के मुख्यमंत्री का पहला निरवा, इस भाव पर क्या बात है। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत कर दें आप लोग। हमारे बड़े भैया जिला पंचायत सदस्य संतोष यादव जी ए भाव पर सम्मान कैलन। पीडीए के महानायक, पीडीए के नेता, हम सबके नेता, गरीबों मसीहों के नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का ये चित्र देकर के सम्मानित किया हमारे संतोष यादव भैया जी। ये अच्छी लाइन पर 500 रुपए का पुरस्कार। सीएम अखिलेश कहा यहाँ सजन बहिया, और सोनू कहे अंकल लेके पापा के तू अइहा। सुन के मुख्यमंत्री के बहेल निरवा, साहब जल्दी से मंगा दा बेटा का सिरवा। क्या बात है। या बहुत अच्छी बात है। देखिए बहुत अच्छी बात हमारे संतोष भैया कहलन कि नेताजी का फोटो नहीं मिला और खत्म हो गया। लाल भाई इतना खींच बा नेताजी के फोटो का, तो भैया का फोटो रहल और खरीद के भैया हमार लेके अलन कहा था, लेकिन ए लाइन पर नेताजी का फोटो चाहत रहा। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करी। धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी, ऐसे ही धरती पुत्र नाम नहीं पड़ा। पहले फौजी जवानन के लाश घरे नहीं अवत रहल, वर्दी टोपी बेल्ट अवे, लेकिन बारे धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी 1996 में जब रक्षा मंत्री हुए, चीन के बॉर्डर पर लगा था नेताजी का कार्यक्रम, जो मैं बिरहा के माध्यम से गाई हूं, आप लोग सुने हैं। नेताजी की श्रद्धांजलि आप लोग यूट्यूब पर सर्च करेंगे, उजाला यादव ऑफिशियल पर नेताजी की श्रद्धांजलि आएगी। उस लाइन में संघर्ष भरी कहानी उस बिरहा में है। जिस समय नेताजी चीन के बॉर्डर पर गए थे, वहीं पर ऐलान किए, जो हमारे हिंदुस्तान का बेटा शहीद होगा। आज तक तो शहीदों की लाश घर पर नहीं जाती थी। उसी दिन नेताजी वादा किए, ऐलान किए कि अगर हमारे हिंदुस्तान का बेटा शहीद होता है, डेड बॉडी के साथ साथ 10 लाख रुपया दिया जाएगा। ये नेताजी का ऐलान जो आज भी चल रहा, बीच में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बढ़ा करके उस राशि को 25 लाख कर दिए। और उसमें से बड़ी बात तो यह है 5-5 लाख शहीद के माता पिता के लिए भी ऐलान किए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी। जिस समय गाजीपुर के हरिंदर यादव जो बेटा शहीद हुआ था बाबू, उसी दिन गए थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी।
अखिलेश भैया जी गए थे वहां, ऐलान किया। इसलिए आप लोग देख रहे हैं समाज में ना कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं, पति शहीद हो जा रहे हैं, शहीदी रास मिल रही है और लेकर के वो चली जा रही हैं, माई बाप के कुछ ना मिलत बा। लेकिन जे धरती से जुड़ल बा, जे जमीन से जुड़ल बा, जे गरीबन से जुड़ल बा, तो ओके तो ये पता बा कि ओकर माई बाबू कैसे जी हैं। आज के कुछ नेता ऐसा हुआ भैया, भैया हेलो भैया, कुछ संतोष भैया ना, भैया का नाम हमके याद ना होता, अरे हमारे भैया टोपी वाले के आगे वाला भैया, जानते हैं आज का नेता हुआ बुढ़ऊ दादा लोगन का तो हक ही खाई गई। आप लोग देखा तो ना वृद्धा पेंशन मिलत रहल, खत्म हो गए। वृद्धा पेंशन के भाई पावत पता नहीं, हाथ उठा के बताई तो ना मिलत बा, सब बंद हो गए। देखिए राजनीतिक मंच ना कि हम राजनीति का बात करी, कैसे सार्वजनिक मंच, लेकिन कभी कभी सच्चाई बोलना पड़ता है। बिरहा का आखिरी लाइन, आखिरी भाव बा, और 500 रुपए का पुरस्कार देकर के संतोष भैया सम्मान किए, और 100 रुपए का पुरस्कार बुधिराम गौतम सेक्टर प्रभारी बसपा शाहपुर के धरती से। चचा 1 मिनट के बाद कुछ भी बात रही बाद में बतिया हो जी ना चचा। हाँ चचा 1 मिनट के बाद बतिया हो जी, कहां से आपका बात समझ में ना होत बा। कहां से हमारे बिरहा का आखिरी लाइन, आखिरी भाव बा। एक बिरहा अपने चैनल पर गौले बानी, आप लोगों के एक सूचना भी दे दे कि आप लोगों के जरूर सुन लिहल जाई। अब प्रतापगढ़ लिख दिहल जाई, प्रतापगढ़ रानीगंज जरूर लिखल जी। हमारे चैनल पर बिरहा बा उजाला यादव ऑफिशियल पर। जौनपुर की घटना जो भाई, एक पत्नी अपने पति के काट के, नहीं सॉरी, जिंदा बेडरूम में दफना देहलस और ऊपर से टाइल्स लगवा देहलस। बिरहा के माध्यम से आप लोग सुनल जाई, प्रतापगढ़ रानीगंज जरूर लिखल जाई। बिरहा का आखिरी लाइन, आखिरी भाव मास्टर साहब उठाला।